हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ। आई वेलकम यू एट फिजिक्स मैशर। दोस्तों, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने स्फेरिकल मिरर्स के लिए इमेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, फिर इमेज वेलोसिटीज निकाली थी। लेकिन अभी तक हमने कौन कौन से केस डिस्कस कर लिए हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करे, या हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे। मगर दोस्तों, लगे हाथ अब वो केस सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पे मूव करे, वो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पे मूव करे। ये क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इस केस के अंदर मैं मिरर कंसीडर करने जा रहा हूं, दैट इज कनकेव मिरर, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। इसके साथ ही जो हमें गिवन है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, दैट इज 40 सेंटीमीटर। और तो और इस केस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज विद प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, जिस इंस्टेंट के ऊपर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, उस इंस्टेंट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पड़ा है। ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई 0। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। इसको याद रखो, एचओ कितना आ रहा है इस केस के अंदर 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पड़ा है। वेरी गुड। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप +1 करके आए होंगे और आपको पता होगा कि किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह तोड़ना है। तो ये वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का कोसाइन कंपोनेंट। उसी तरह जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू साइन 37। वेरी गुड। तो वेलोसिटीज कुछ इस तरह आ जाएंगी। अब सबसे पहला फर्ज वो तो आपने निभा लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे वो होगा मिरर फॉर्मूला लगा के हम हमारे इमेज डिस्टेंस को निकाल लेंगे। तो लगाओ मिरर फॉर्मूला। 1/v + 1/u = 1/f। u को डालो -40, f को डालो -30। और -30 क्यों? और क्योंकि कनकेव मिरर है। तो v कितना आ जाएगा -120 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो चलो दोस्तों, अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल ली जाए। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू -v/u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मैं उम्मीद करता हूं कुछ याद आ रहा होगा, हमने ऐसा फॉर्मूला लास्ट वीडियोस में डिराइव किया। इसके अंदर वैल्यूज डालो, v को डालो -120, u को डालो -40, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या आएगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमारा मिरर रेस्ट पर है इसलिए मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू उठा ली। लेकिन +4 क्यों आई है? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है। वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी आ जाएगी -36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। उसी तरह अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर लूं, हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था HI/HO = -v/u। वेरी गुड। मगर दोस्तों, मैंने शुरुआत में एक पॉइंट टू बी नोटेड बताया था, हमारा HO 0 है। अगर हमारा HO 0 है, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाली जाए और HI निकाला जाए, HI कितना आ जाएगा? वो HI 0 आ गया। आर्यभट्ट जी की देन आ गई। HI कितना आ गया 0। वेरी गुड। देयरफॉर अगर इस इक्वेशन को मैं अब उल्टा पुल्टा कर लूं, इसको कुछ इस तरह लिखूं, -UHI = VHO, और दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, और दोनों इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूं, प्रोडक्ट रूल लगाऊं, मेरे पास आएगा HI × du/dt + u × dhi/dt = -v dho/dt -ho × dv/dt। मगर दोस्तों, HI भी 0 है, HV भी 0 है। तो ये 0 हो गया और HO वाली टर्म भी 0 हो गई। तो क्या बचा हमारे पास dhi/dt × u = -v × dho/dt। ओ वेरी गुड। तो इससे हमने निकाल लिया
परपेंडिकुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू इंटू डी एच ओ बाई डी टी इस केस के अंदर। तो अब वैल्यूज डाल लो, v को डाल लो -120, u को डाल लो -40 इंटू डी एच ओ बाई डी टी। ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी क्या आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में? +3। और +3 क्यों आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए +3। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। वेरी गुड। तो हमारी नेट वेलोसिटी क्या आएगी? -36 आई कैप -9 जे कैप, -36 आई कैप -9 जे कैप। उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरफ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।